ह्यूमन बॉडी की अगर आप बात करते हैं तो इसमें अलग अलग प्रकार के ऑर्गन पाए जाते हैं, जैसे हार्ट का पाया जाना, किडनी का पाया जाना, लंग्स का पाया जाना, और ये सारे जो अंग हैं वो हमारे बॉडी को कंप्लीट करते हैं। इसमें एक मेन अंग यहाँ पे पाया जाता है और उसका नाम है त्वचा या स्किन। हमारे बॉडी में जो त्वचा है वो पूरे अंग को अगर कंपेयर करते हैं तो सबसे बड़ा ऑर्गन होता है। तो हमारा स्किन जो है वो ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन या अंग होता है। ये हमारे अंदर के जो वातावरण है, अंदर की जो चीज़ें हैं हमारे बॉडी में, उसको बाहरी वातावरण से अलग रखने की कोशिश करते हैं और एक बैरियर के समान यहाँ पे काम करते हैं। हमारा जो शरीर है वो स्किन की वजह से ही बाहरी वातावरण से यहाँ पे बचा रहता है या उसको प्रोटेक्शन मिलती रहती है। और आज हम इसी स्किन के बारे में जानने वाले हैं। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम देखने वाले हैं स्किन या फिर हमारे त्वचा के बारे में। स्किन की लंबाई देखें तो लंबाई 22 स्क्वायर फीट होती है और अगर वजन की बात करें स्किन को एक साथ तौला जाए तो 5 किलोग्राम इसका लगभग होगा। और ये एक एडल्ट के बारे में यहाँ बात हो रही है। और थिकनेस की बात करें, मोटाई कितनी होती है, तो ये अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग अलग होगी। जैसे कि हमारी जो आईलिड है उसकी स्किन की अगर थिकनेस की बात करें तो 0.5 मिलीमीटर होती है। इसके अपोजिट अगर हम अपने पैर की एड़ी की बात करते हैं, हील की बात करते हैं, तो 4.0 मिलीमीटर होती है। और ये जो थिकनेस है वो अलग अलग हो सकती है, अलग अलग अंगों में या फिर अलग अलग सरफेस में। चलिए देखते हैं स्किन के लेयर। स्किन कितने लेयर से मिलकर बनी हुई होती है। इनमें 3 लेयर पाया जाता है। पहला लेयर है एपिडर्मिस, दूसरा है डर्मिस और तीसरा है हाइपोडर्मिस, जिसको हम एक एक करके देखेंगे। इनमें अलग अलग स्ट्रक्चर पाए जाते हैं और अलग अलग यहाँ पे सेंसेशन भी इसमें पाए जाएंगे। सबसे पहले देखा जाए एपिडर्मिस, ये सबसे टॉप वाला लेयर होता है हमारी स्किन का, जिसको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं मतलब, और देख सकते हैं। ये एपिडर्मिस का ही ऊपरी लेयर होता है और ये 3 प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। पहला है मेलानोसाइट, दूसरा है यहाँ पे केराटिनोसाइट और तीसरा है यहाँ पे लैंगरहैंस। तो इस प्रकार से 3 सेल हमारी एपिडर्मिस को बनाते हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये सबसे आउटर लेयर होता है और ये हमारे बॉडी के अंदर के भाग को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं बाहरी वातावरण से। साथ ही साथ स्किन का जो कलर है वो इसी हमारे एपिडर्मिस वाले भाग की वजह से आती है। एपिडर्मिस में यहाँ पे मेलानोसाइट पाया जाता है और ये जो मेलानोसाइट सेल है वो मेलानिन नामक एक पिगमेंट सिक्रीट करता है, बनाता है, और इसी मेलानिन की वजह से हमारी स्किन का जो कलर है वो यहाँ पे होता है। अगर किसी इंसान में ज़्यादा मेलानोसाइट के द्वारा पिगमेंट तैयार किया जाए तो स्किन का कलर डार्क होगा, और अगर मेलानिन का जो सिक्रीशन है, बनना है, प्रोडक्शन है, वो कम हो तो जो इंसान है उसकी त्वचा काली ना होकर यहाँ पे गोरी होगी। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो हमारी स्किन का कलर मेलानिन की वजह से ही होता है। अब सेकेंड हम बात करते हैं डर्मिस के बारे में। डर्मिस जो है वो मिडिल लेयर होता है और जस्ट एपिडर्मिस के नीचे पाया जाता है। ये लेयर जो है तीनों लेयर में अगर कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा मोटाई डर्मिस की ही होती है। और इस भाग में हमारी स्वेट ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड और हेयर फॉलिकल पाए जाते हैं। स्वेट ग्लैंड क्या होते हैं? जिसकी हेल्प से पसीना बाहर निकलता है, वो ग्लैंड यहीं से स्टार्ट होते हैं। दूसरा है ऑयल ग्लैंड्स, हमारे शरीर में ऑयल भी निकलता है। आप सुनते ही होंगे किसी की त्वचा ड्राई स्किन होती है, किसी की ऑयली होती है, तो जो ऑयल सिक्रीशन होता है वो ग्लैंड से सिक्रीट होता है और वो ग्लैंड जो है वो डर्मिस से ही स्टार्ट होता है, जो कि हमारे ऊपर जो एपिडर्मिस है वहाँ पर आके ख़त्म होगा और वहाँ पे जो ऑयल है वो हमारे शरीर में बाहर आने लगेंगी। तीसरा है हेयर फॉलिकल। हमारी बॉडी को अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे हेयर
पाए जाते हैं, छोटे छोटे रोम भी पाए जाते हैं। और इसी का भी स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे होता है, डर्मिस में ही होता है। हेयर फॉलिकल डर्मिस से स्टार्ट होते हैं और हमारी बाहरी त्वचा तक आ जाते हैं। तीसरी लेयर है यहाँ पे हाइपोडर्मिस, और ये सबसे बॉटम वाला लेयर होता है हमारी स्किन का। ये फैटी लेयर होता है हमारी स्किन का, जो कि यहाँ पे इंसुलेट करने में यहाँ पे बॉडी की हेल्प करता है। मतलब कि हमारे बॉडी का जो तापमान है, टेम्परेचर है, उसको मेंटेन इसी लेयर की मदद से किया जाता है। चलिए और कुछ कुछ चीज़ें जानते हैं जो कि हमारे स्किन से रिलेटेड है और आप इसको आसानी से समझ पाएंगे। पहला है नेल्स या नाखून। आप अपनी उंगलियों में नाखून देख पाएंगे। नाखून एक प्रकार से प्रोटेक्शन का काम करते हैं। ये हमारे उंगलियों में पाए जाते हैं और हमारी उंगलियों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो हेयर में अगर आप देखें तो अलग अलग जगहों पे हेयर का जो दिखना है वो अलग अलग होता है। जैसे कि हाथों की अगर आप त्वचा में देखें तो वहाँ पे छोटे छोटे रोम पाए जाएंगे, जबकि हमारे हेड में जो हेयर होते हैं वो काले लंबे होते हैं। तो यहाँ पे इनका काम अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो हेयर की वजह से इंसान अच्छा दिखता है, सुंदर दिखता है। अगर लंबे बाल हों आपके तो जाहिर सी बात है आपकी सुंदरता यहाँ बढ़ेगी। सेकेंड है कि आपके जो हेयर हैं सिर में, वो हेल्प करते हैं आपकी बॉडी में जो हीट है उसको मेंटेन करने में। और देखा जाए तो हमारी आँखों के ऊपर भी बालें पाई जाती हैं, हेयर पाई जाती हैं, जिन्हें आई लैसेस कहा जाता है। और ये जो आई लैसेस होती हैं वो हमारी आँखों के अंदर गंदगी या डस्ट जाने से रोकती हैं। तो हेयर भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। स्किन के साथ जुड़ने वाले हेयर, नेल्स, इनके बारे में तो हमने जान लिया। चलिए जानते हैं ग्लैंड्स के बारे में जो कि हमारे स्किन में पाए जाते हैं। सबसे पहला है यहाँ पे स्वेट ग्लैंड, या फिर जिसकी वजह से पसीने का निकलना। ये ग्लैंड पसीने को यहाँ पे निकालता है, सिक्रीट करता है, और ये पसीना हमारे शरीर के बाहर निकल जाता है। इस पसीने के साथ साथ यहाँ पे कुछ वेस्ट मटेरियल भी हमारे शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। साथ ही साथ पसीने के निकलने से हमारे स्किन, हमारे बॉडी का जो बैलेंस है हीट का, वो भी बना हुआ रहता है। नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट होगा यहाँ पे सीबेसियस ग्लैंड या फिर ऑयल ग्लैंड। ऑयल ग्लैंड जो है वो यहाँ पे ऑयल या फिर सीबम सिक्रीट करता है, और ये हमारे शरीर के बाहर आपको दिखाई पड़ता ही होगा। नेक्स्ट अगर देखें तो सिरुमिनस ग्लैंड जो है वो ईयर वैक्स बनाता है। आपके कान में गंदगी जमती है या फिर वैक्स जो जमती है, वो सिरुमिनस ग्लैंड से निकलने वाला जो वैक्स है उसी का यहाँ पे सिक्रीशन होता है। ईयर वैक्स जो हैं वो निकलते हैं और हमारे कान के अंदर जितने भी डस्ट जाते हैं वो इस वैक्स के साथ यहाँ पे जुड़ जाते हैं, और इस वैक्स को हम आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। तो इसका बहुत ही फ़ायदा है। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो उसे कहा जाता है मेमोरी ग्लैंड। ये जो है वो हमारे चेस्ट में पाया जाता है। ब्रेस्ट में जो मिल्क प्रोड्यूस होता है वो इसी मेमोरी ग्लैंड की वजह से होता है। ये जो मेमोरी ग्लैंड होते हैं वो बेबी के बर्थ के बाद एक्टिव हो जाते हैं और मिल्क का प्रोडक्शन करने लगते हैं, जिससे कि जो बेबी है वो इस मिल्क को फीड करता है, पीता है। तो इस प्रकार से हमारी स्किन में ग्लैंड भी पाए जाते हैं। कई और चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे कि हमारे नेल्स हो गए, और इसके जो स्किन है वो 3 लेयर में डिवाइड होते हैं। आज का जो वीडियो था उसको कंप्लीट करते हैं और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन होगा जो स्वेट ग्लैंड है वो हमारी स्किन के किस लेयर में पाया जाता है, एपिडर्मिस, डर्मिस या हाइपोडर्मिस। आंसर कमेंट करके दीजिएगा। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक तो कर ही दीजिए, और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।